नमस्कार, मैं नीतू स्वागत करती हूँ आपका CFI समाचार में। तो नजर डालते हैं आज के कुछ टॉप 10 हेडलाइंस पर। देश में कोरोना वायरस का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अप्रैल और मई में कई राज्य में CBSE की बोर्ड परीक्षाएं होनी थी। मौजूदा हालातों को देखते हुए इन परीक्षाओं को स्थगित करने की मांग हो रही थी, जिस पर आज प्रधानमंत्री ने एक अहम बैठक की। भारत सरकार के सूत्रों के मुताबिक आज दोपहर 12 बजे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बैठक बुलाई थी, जिसमें शिक्षा मंत्री, शिक्षा सचिव समेत कई बड़े अधिकारी शामिल हुए। इस दौरान CBSE की परीक्षाओं और कोरोना के मौजूदा हालातों पर चर्चा हुई। उम्मीद जताई जा रही है कि महामारी के कहर को देखते हुए सरकार परीक्षाएं आगे बढ़ा सकती है। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने 17 अप्रैल को होने वाले 5वें चरण के मतदान से पहले आज यानी बुधवार को कुछ बिहार के शीतलाकुची में माथाभागा का दौरा किया। इस दौरान ममता बनर्जी ने यहां CISF की गोलीबारी में मारे गए लोगों के परिवार से मुलाकात भी की। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी बुधवार को पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में प्रचार अभियान की शुरुआत करेंगे। पार्टी की ओर से जारी राहुल के चुनावी कार्यक्रम के मुताबिक वह पहले उत्तरी दिनाजपुर और फिर दार्जिलिंग में चुनावी सभाओं को संबोधित करेंगे। पश्चिम बंगाल में इस बार के विधानसभा चुनाव में राहुल गांधी का ये पहला दौरा होगा। इससे पहले उन्होंने आसाम, केरल और तमिलनाडु में विधानसभा चुनाव में पार्टी के लिए कई सभाएं, रोड शो और जनसंपर्क कार्यक्रम किए थे। अमेरिका की खुफिया समुदाय ने सांसद से कहा कि इस साल सैनिकों को हटाए जाने के बावजूद चीन भारत सीमा पर अधिक तनाव बना हुआ है। उसने कहा कि चीन अपनी बढ़ती ताकत दिखाने तथा पड़ोसी देशों को विवादित क्षेत्र में अपने दावों समेत अपनी प्राथमिकताओं को बिना किसी विरोध के स्वीकार करने के लिए विवश करने के वास्ते सभी हथकंडे आजमाना चाहती है। कुंभ का मुख्य शाही स्नान आज बुधवार को मेष संक्रांति के मौके पर हुआ। शाही स्नान को लेकर पुलिस प्रशासन से लेकर अखाड़े ने अपनी पूरी तैयारी कर ली थी। सुबह 9 बजे से 13 अखाड़े क्रमवार हर की पेड़ी पर गंगा स्नान किया। इसके लिए स्नान क्रम से लेकर रूट व्यवस्था पूरी तरह से तैयार किया गया था। इससे पहले सुबह 7 बजे तक आम श्रद्धालु ने हर की पेड़ी पर स्नान किया। बिहार की राजधानी पटना के डाक बंगला चौराहा स्थित लोकनायक जयप्रकाश भवन में एक हिस्से में मंगलवार को देर रात भीषण आग लग गई थी। आग लगने के कुछ मिनटों बाद पूरी बिल्डिंग धुआं जलने लगी। आग की लपटें देख मौके पर अफरा तफरी का माहौल हो गया था। स्थानीय लोगों ने तत्काल घटना की जानकारी फायर ब्रिगेड को दे दी। घटना की सूची पाकर 12 बजे के करीब फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग बुझाने में जुट गई। जापान में एक निजी इक्विटी फंड से खरीद की पेशकश के बीच तोशिबा के CEO नोबुआकी कुरुमतानी ने बुधवार को अपने पद से इस्तीफा दे दिया। इससे एक सप्ताह पहले जापान की तकनीकी एवं निर्माण क्षेत्र की इस बड़ी कंपनी की ओर से कहा गया कि वह एक वैश्विक कोष से मिले अधिकरण के प्रस्ताव पर विचार कर रही है, जहां कुरुमतानी पहले काम करते थे। जापान में 2011 की सुनामी में बर्बाद हुए फुकुशिमा परमाणु संयंत्र से 10 लाख टन से ज्यादा प्रदूषित पानी को साफ करके समुद्र में छोड़ने की योजना को मंजूरी दे दी है। योजना के अनुसार समुद्र में डालने से पहले पानी को साफ किया जाएगा, ताकि उसमें रेडिएशन का स्तर पीने के पानी के तय स्तर से भी कम हो जाए। राजस्थान रॉयल्स के ऑलराउंडर बेन स्टोक्स बाएं हाथ की उंगली में फ्रैक्चर के कारण इंडियन प्रीमियर लीग के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए हैं। उनकी फ्रेंचाइजी ने मंगलवार को ये जानकारी दी कि पंजाब किंग्स के खिलाफ सोमवार को टीम के पहले मैच में फील्डिंग के दौरान उनकी उंगली चोटिल हो गई थी। इसके बाद जांच में पता चला कि
कि उनकी उंगली में फ्रैक्चर है, जिससे दुर्भाग्यपूर्ण तरीके से वह आईपीएल के मौजूदा सीजन से बाहर हो गए हैं। बॉलीवुड दिवंगत एक्टर सुशांत सिंह राजपूत की मौत ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया था। उनकी मौत न सिर्फ अपने परिवार बल्कि उनके फैंस और इंडस्ट्री के लिए एक बहुत बड़ा सदमा था। एक्टर के निधन के बाद नेपोटिज्म जैसे कई सवाल खड़े हुए थे। वहीं एक्टर के निधन के बाद उनके जीवन पर कई फिल्में बनने की भी खबरें सामने आई थी। इस बीच अब सुशांत सिंह राजपूत की आत्महत्या पर आधारित फिल्म न्याय द जस्टिस का टीजर जारी हो गया है। यह फिल्म 11 जून को रिलीज होगी। जी हाँ, तो आज के लिए इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नमस्कार।